महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान 23 नवंबर को दोनों राज्यों के आएंगे नतीजे। एक ही चरण में होगा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मतदान। 20 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। झारखंड विधानसभा चुनाव को 2 चरणों में होंगे। राज्य में 13 नवंबर और 20 नवंबर को होगा मतदान। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के अलावा उपचुनाव का भी ऐलान। 48 विधानसभा सीटों और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा। महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट पर 20 नवंबर को डाले जाएंगे वोट्स। वायनाड लोकसभा सीट पर 13 नवंबर को उपचुनाव। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव। कोर्ट में याचिका के कारण मिल्कीपुर में चुनाव का ऐलान नहीं। उत्तराखंड में केदारनाथ विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव का ऐलान। 20 नवंबर को होगा मतदान। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों के लिए 22 अक्टूबर से होगा नामांकन का शुरुआत। 29 अक्टूबर नामांकन की आखिरी तारीख। महाराष्ट्र में 9 करोड़ 63 लाख लोग करेंगे मतदान। 1 लाख से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए अलग से बूथ बनेंगे। बूथों पर बुजुर्ग और महिला वोटर्स को वोटिंग के दौरान आराम से बैठने का होगा इंतजाम। झारखंड में 2 चरणों में चुनाव। 13 नवंबर को 43 सीटों और 20 नवंबर को 38 सीटों पर मतदान। झारखंड में 2 करोड़ 60 लाख वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 29,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए। मध्य प्रदेश की बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव 13 नवंबर को होंगे। 23 नवंबर को नतीजे। चुनाव ऐलान का बीएसपी प्रमुख मायावती ने कर दिया स्वागत। एक्स पर लिखा, चुनाव जितना धनबल और बाहुबली के साथ मुक्त हो उतना ही बेहतर। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा की सीटों पर हो रहे उपचुनाव। बीएसपी अपने बलबूते लड़ेगी चुनाव। एक्स पर मायावती ने जानकारी दी। चुनाव आयोग ने कहा, हर तरह से निष्पक्ष चुनाव पर रहेगा फोकस। मनी मसल पावर पर लगेगी लगाम। ईवीएम के आरोपों पर चुनाव आयोग ने दिया जवाब। कहा, पेजर की तरह नहीं होता कनेक्शन। सभी तरह के आरोप गलत। चुनाव के ऐलान के बाद आदित्य ठाकरे की प्रतिक्रिया। एक्स पर लिखा, हम लोगों ने इंसाफ के लिए इंतजार किया, अब मतदाता करेंगे न्याय। चुनाव के ऐलान से ठीक पहले महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री शिंदे का बड़ा तोहफा। सरकारी और पीएमसी कर्मचारियों को मिलेगी दिवाली बोनस। पीएमसी कर्मचारियों को 29,000 रुपए बोनस मिलेगा। किंडरगार्टन के शिक्षकों और आशा वर्कर्स को भी मिलेगा बोनस। दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आगाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। इवेंट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का प्रदर्शन। 6G डेवलपमेंट से लेकर AI तक मिल रही है जानकारी। इंडिया मोबाइल कांग्रेस इवेंट में बड़े नेता और कई बड़े उद्योगपति शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में प्रधानमंत्री मोदी ने दिया तकनीकी मंत्र। कहा, डिजिटल फर्स्ट हमेशा रहा हमारा लक्ष्य। प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल कनेक्शन का भी जिक्र किया। बोले, दुनिया को जोड़ने में जुटा हुआ है भारत। 5 करोड़ साथियों, आज भारत टेलीकॉम और उससे जुड़ी टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया के सबसे हैपनिंग देशों में से एक है। रक्षा क्षेत्र में और बढ़ेगी भारत की ताकत। अमेरिका से 31 प्रेडेटर ड्रोन खरीदेगा भारत। अमेरिका से हुई डील पर खर्च किए जाएंगे 32,000 करोड़ रुपए। पिछले हफ्ते सुरक्षा मामलों में कैबिनेट समिति ने 31 प्रेडेटर ड्रोन खरीद को मंजूरी दी।
मणिपुर में शांति बहाली को लेकर दिल्ली में हाई लेवल की मीटिंग, कुकी, मैतई और नगा समुदाय के विधायक शामिल। गृहमंत्री अमित शाह के साथ बैठक में अमन शांति पर मंथन हुआ। मणिपुर में जातीय हिंसा को खत्म करने की कवायद। पाकिस्तान दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ समिट में लेंगे हिस्सा। 9 साल बाद भारतीय विदेश मंत्री की पाकिस्तान यात्रा। पंचकूला में फार्मा कंपनी के कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट में मिली कार। 15 कर्मचारियों को फार्मा कंपनी के मालिक ने सौंपी कार की चाबी। बागा में बीच सड़क पर आए 2 तेंदुओं का वीडियो हो रहा है। जमकर वाली कार का शीशा बंद होने की वजह से ड्राइवर की बची जान। वेस्ट दिल्ली में तैनात राजपूताना राइफल्स के जवानों को ट्रेनिंग में हो रही है दिक्कत। ओवर ब्रिज नहीं होने से नाला पार कर ट्रेनिंग सेंटर पहुंचते हैं सैनिक। सूरत में बाल बाल बची महिला की जान। छत से गिरी पानी की टंकी तस्वीर में कैद हुआ। बहराइच हिंसा पीड़ित के परिवार से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, न्याय का भरोसा दिलाया। बहराइच हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऐलान, कहा नहीं बख्शे जाएंगे एक भी आरोपी। मुलाकात के दौरान मैसी से बीजेपी विधायक भी रहे मौजूद। पूरी सुरक्षा के बीच परिवार बहराइच से लखनऊ आया। बहराइच में अभी भी इंटरनेट सेवाओं पर रोक, अफवाहों को रोकने के लिए लाया गया फैसला। बहराइच कानून व्यवस्था के एडीजी अमिताभ यश ने संभाली कमान। महाराजगंज इलाके में कानून व्यवस्था का जायजा लिया। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले इजरायली राजदूत रोमेन। मुख्यमंत्री योगी ने तोहफे भेंट करके अभिवादन किया। इटावा की 11वीं की छात्रा शीतल ने एक दिन की एसएसपी बनकर जनता की फरियाद सुनी। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में कल धूमधाम से मनाई जाएगी शरद पूर्णिमा। महाराष्ट्र के रूप में भक्तों को दर्शन देंगे बांके बिहारी। ठाकुर जी के सुगम दर्शन के लिए सुबह शाम 1 घंटे बढ़ाई गई अवधि। मुरलीधर के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में वृंदावन पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। कल सुबह 7:45 पर खुलेंगे बांके बिहारी के कपाट। दोपहर 1 बजे तक होंगे दर्शन। वहीं शाम 5 बजे खोले जाएंगे कपाट। हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भव्य स्वागत। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और बंदी संजय कुमार ने फूलों के साथ स्वागत किया। विकाराबाद में बीएलएफ स्टेशन से शिलान्यास समारोह में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कार्यक्रम को किया संबोधित। कलकत्ता हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया बंगाल पुलिस का निर्देश। जूनियर डॉक्टर्स के विरुद्ध कार्निवल को मिली अनुमति। जम्मू कश्मीर में कठुआ स्मार्ट मीटर के विरोध में लोगों ने जाहिर की नाराजगी। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन। आजमगढ़ में धड़ल्ले से चल रहे अवैध अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी की। 17 हॉस्पिटल को सीज करते हुए 57 अस्पतालों को जारी किया नोटिस। दिल्ली में एस परमेश ने भारतीय तट रक्षक के नए प्रमुख के रूप में पदभार संभाला। विजयवाड़ा में स्वच्छता अभियान में शामिल हुए आयकर प्रधान आयुक्त सुनीता बिल्ला। इंदौर को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दी बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री ने लवकुश फ्लाईओवर का उद्घाटन कर दिया। जयपुर में दिवाली की तैयारियां शुरू। पर्यावरण के अनुकूल कारीगर बना रहे हैं दिए। गांधीनगर को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कई योजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने विकास सप्ताह के तहत कई विकास कार्यों का शिलान्यास किया। दिवाली और छठ को देखते हुए भोपाल रेल मंडल का राहत देने वाला फैसला। चलाएगा अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन। मथुरा में निकाली गई भरत मिलाप शोभा यात्रा। श्री रामलला की झांकी भी यात्रा में शामिल। भरत मिलाप शोभा यात्रा के दौरान भगवान शिव बने कलाकार हुए शामिल।
जर्मन के राजदूत फिलिप ने मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया प्रदर्शनी में हिस्सा लिया। देहरादून में विश्व मानक दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबोधित किया, BIS की भूमिका पर जोर दिया। आंध्र प्रदेश में 16 अक्टूबर को भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की। तिरुमाला में बारिश को लेकर किए जा रहे हैं कई तरह के उपाय, तिरुपति मंदिर में व्यवस्थाएं। चेन्नई में इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर पहुंचे तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन। तमिलनाडु में भारी बारिश को लेकर सरकार अलर्ट मोड में, डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने कहा सरकार किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार। डिप्टी सीएम स्टालिन ने कहा चेन्नई में 300 स्थानों पर जल जमाव की सूचना है, पानी निकालने के लिए पंपों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तमिलनाडु में चक्रवात से निपटने के लिए नियंत्रण कक्ष किया गया स्थापित, बंगाल की खाड़ी में दबाव के कारण तमिलनाडु में हो रही है भारी बारिश। चेन्नई शहर के कई हिस्सों में भारी बारिश, तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने दौरा किया। चेन्नई शहर के कई हिस्सों में भारी बारिश, अन्नानगर और पहाड़ी क्षेत्र आई तस्वीरें निकलकर सामने। चेन्नई में भारी बारिश से सड़कों पर जल जमाव, यातायात प्रभावित। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में हुई बारिश, प्रशासन ने की लोगों से घरों में रहने की अपील। अहमदाबाद में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, डिजिटल घोटालों में 4 ताइवानी नागरिकों सहित 13 लोगों को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश को लग गई गोली, गिरफ्तार। दुर्ग में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी कर्मचारी से ठगी करने वाले केरल के 4 लोगों को गिरफ्तार किया। झाबुआ में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 168 करोड़ रुपए की अवैध दवा बनाने के आरोप में फैक्ट्री संचालक गिरफ्तार। गुजरात के आणंद में भ्रष्टाचार के खिलाफ ACB की कार्रवाई, 45,000 रिश्वत लेते हुए पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र में मनोनीत 7 विधान परिषद सदस्यों ने शपथ ली, राज्यपाल ने शपथ दिलाई। बिहार में उपचुनाव में हाथ आजमाएंगे प्रशांत किशोर, कल करेंगे बिहार उपचुनाव के लिए जन स्वराज के उम्मीदवारों का ऐलान। 76,000 प्रति 10 ग्राम के पार निकलकर अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया सोना, साल के आखिर तक गोल्ड की कीमतें बढ़कर 78,000 प्रति 10 ग्राम होने का जताया गया अनुमान। ब्रिक्स में जल्द शामिल हो सकता है पड़ोसी देश श्रीलंका, विदेश मंत्री ने जानकारी दी। 22 से 24 अक्टूबर के बीच रूस के कजान शहर में होगी ब्रिक्स की बैठक। फिल्म 2 पत्ती का ट्रेलर रिलीज, डबल रोल में नजर आएंगी कृति सेनन। 30 साल बाद साथ देखेंगे आमिर खान और रजनीकांत, फिल्म कूली में साथ नजर आएंगे। 7 नवंबर को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी वेब सीरीज सिटाडेल। बिग बॉस 18 से कंटेस्टेंट वकील गुणरत्न बाहर, कुछ दिनों के लिए शो से बाहर रहने की मिल गई मोहलत। शेरवानी पहनकर दोबारा दूल्हा बने रणबीर कपूर, कार में ली ग्रैंड एंट्री। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायल ने लेबनान में खोला नया मोर्चा, उत्तरी लेबनान में ईसाई बहुल शहर इजरायली हमले में कम से कम 21 लोगों की मौत। गाजा पर भी इजरायली हमले लगातार जारी, इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने UNIFIL से लेबनान छोड़ने की दोहराई मांग, शांति दल पर इजरायली सेना के हमले के आरोपों से इनकार किया।
ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कमांडर के अंतिम संस्कार में जुटी भीड़। चीनी सेना के युद्धाभ्यास के जवाब में ताइवानी सेना ने भी किया अभ्यास। चीन और रूस के रक्षा मंत्रियों के बीच बीजिंग में बैठक। चीनी रक्षा मंत्री डोंग जून ने रूसी रक्षा मंत्री आंद्रेई के साथ रणनीतिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। रूस और पाकिस्तान की सेना ने किया संयुक्त अभ्यास। पाकिस्तान के आतंकवाद निरोधी केंद्र में अभ्यास रूसी रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी किया गया है वीडियो। अमेरिका में पेंसिल्वेनिया की एक कार्यक्रम में अचानक गिर गए ट्रंप के 2 समर्थक। अफरा तफरी के बीच एक समर्थक को स्ट्रेचर पर ले जाते हुए नजर आए स्वास्थ्यकर्मी। इजिप्ट में भीषण बस दुर्घटना में 12 छात्रों की मौत, 33 घायल। उत्तर पूर्वी इजिप्ट में यूनिवर्सिटी छात्रों को ले जा रही बस पलटने से हादसा हुआ। अनोखी कुदरती घटना का गवाह बना दक्षिणी ब्राजील का आसमान से गिरते हुए उल्कापिंड की तस्वीरें कैमरे में कैद। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने आर्टिफिशियल के बढ़ते रिस्क पर भी जताई चिंता का। एआई पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता फाइनेंशियल कमजोरियों को बढ़ा सकती है।